नमस्कार। देखिए, चैट जीपीटी ने तो एआई से हमारी बातचीत का तरीका ही बदल कर रख दिया है ना? पर इसके बाद क्या? आज हम बात करने वाले हैं एआई की दुनिया की अगली बहुत बड़ी छलांग के बारे में। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इससे भी कहीं ज्यादा मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव होने का दम रखती है। तो हम सब ने जेनरेटिव एआई की पावर तो देख ही ली है, पर सवाल यह है कि इसका अगला स्टेज क्या है? क्या होगा नेक्स्ट? और बस यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। देखिए, जेनरेटिव आई वो तो बस एक शुरुआत थी। आज हम सिर्फ कंटेंट बनाने से आगे की बात करेंगे। हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां एआई सिस्टम्स ऑटोनॉमस हो सकते हैं, यानी अपने दम पर काम कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि चैट जीपीटी के बाद क्या है, फिर मिलेंगे एआई एजेंट से, एजेंटिक एआई के बारे में जानेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर बात करेंगे इस एजेंटिक एरा की और हमारे भविष्य की। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मिलते हैं एआई एजेंट से। इसे आप ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता की पहली सीढ़ी या बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकते हैं। तो सवाल है कि ये एआई एजेंट आखिर है क्या? अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, सोचिए एक स्मार्ट रोबोट के बारे में। ये एक ऐसा टूल है जिसे एक खास काम को अपने आप पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये सिर्फ सोचता नहीं, ये एक्शन लेता है, काम करता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल सा लूप है इसका। सबसे पहले परसेप्शन, मतलब ये अपने आसपास के माहौल को देखता है, समझता है, जैसे कोई नया ईमेल पढ़ना। उसके बाद आता है रीजनिंग। यहाँ ये अपने गोल के हिसाब से सोचता है कि भाई अब करना क्या है। और आखिर में एक्शन, जहाँ ये अपने टूल्स का इस्तेमाल करके काम को अंजाम देता है, जैसे वेब पर कुछ सर्च करना या कोड लिखना। असल दुनिया में देखें तो एआई एजेंट्स एक बार में एक ही काम पर फोकस करते हैं। मान लीजिए एक एजेंट है जो बस ईमेल चेक करके मीटिंग शेड्यूल करता है, या फिर डेविन एआई को ले लीजिए जो एक स्पेशलाइज्ड कोडिंग एजेंट है। और हाँ, एक बात जरूरी है, ज्यादातर मामलों में इन्हें अभी भी इंसानी गाइडेंस या सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम एक अकेले टूल से एक कदम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक पूरे ऑटोनॉमस सिस्टम की, और इसी को कहते हैं एजेंटिक एआई। तो एजेंटिक एआई क्या है? ये एक पूरी तरह से ऑटोनॉमस सिस्टम है। इसमें अक्सर एक नहीं बल्कि कई एआई एजेंट्स होते हैं जो एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं। क्यों? ताकि बड़े और कॉम्प्लेक्स गोल्स को पूरा किया जा सके। और इसकी जो कैपेबिलिटीज है ना, वो सच में कमाल की हैं। ये अपने गोल्स और प्लान्स खुद सेट करता है, बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे सब टास्क में तोड़ देता है। ये अलग अलग एजेंट्स को एक टीम की तरह कोऑर्डिनेट करता है। इतना ही नहीं, ये अपने पिछले एक्शंस और उनके नतीजों को याद भी रखता है। और सबसे जरूरी बात, ये बिना किसी इंसानी मदद के नई जानकारी से सीखता है और खुद को बेहतर बनाता जाता है। तो पूरे मामले का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि अगर एआई एजेंट्स को हम खिलाड़ी माने, तो एजेंटिक एआई पूरी की पूरी टीम है। और सिर्फ टीम ही नहीं, कोच भी वही है, अपनी स्ट्रैटेजी भी खुद बनाती है। चलिए, अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं, एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहे तो एआई एजेंट एक खास काम के लिए बनाया गया एक स्मार्ट टूल है, वहीं दूसरी तरफ एजेंटिक एआई एक पूरे कॉम्प्लेक्स मिशन के लिए बना एक ऑटोनॉमस सिस्टम है। अब इस टेबल को जरा देखिए। अगर स्कोप की बात करें तो एजेंट्स एक सिंगल काम करते हैं, जबकि एजेंटिक एआई कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप वाले काम संभालता है। ऑटोनॉमी में भी फर्क है। एजेंट्स को गाइडेंस चाहिए, लेकिन एजेंटिक एआई अपने फैसले खुद लेता है। स्ट्रक्चर तो एकदम साफ है, एक तरफ एक अकेला एजेंट और दूसरी तरफ एजेंट्स की पूरी टीम। और लर्निंग, एजेंटिक एआई की लर्निंग बहुत एडवांस्ड है, क्योंकि इसके पास मेमोरी और खुद को ढालने की ताकत है। उदाहरण के लिए, कोई कस्टम जीपीटी एक एजेंट हुआ, जबकि सेल्सफोर्स का एजेंट फोर्स एक पूरा एजेंटिक एआई सिस्टम है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब अचानक अभी क्यों हो रहा है? हम इसे एजेंटिक एरा या एजेंटिक युग का नाम क्यों दे रहे हैं? बात यह है कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स 2026 को एजेंटिक एरा का नाम दे रहे हैं, और ये एक लाइन ही अपने आप में बता देती है कि टेक्नोलॉजी में बदलाव कितनी तेजी से आ रहा है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। एक अनुमान है कि 2027 तक करीब 25 से 50% बड़ी कंपनियां एजेंटिक एआई का इस्तेमाल करने लगेंगी। जरा सोचिए,
इसका बिजनेस की दुनिया पर कितना जबरदस्त असर होगा। और इस पूरे बदलाव के पीछे कौन है? ओपन एआई, गूगल, आईबीएम, सेल्सफोर्स, ये सारे बड़ी कंपनियां इसमें भारी पैसा लगा रही हैं। और इसका असर कहां दिखेगा? कस्टमर सपोर्ट, सेल्स, एचआर, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक, मतलब हर जरूरी बिजनेस फंक्शन पर इसका असर पड़ना तय है। तो चलिए अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं, समझते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या मौके हैं और क्या बड़ी चुनौतियां। सबसे पहली बात, ये टेक्नोलॉजी कोई थ्योरी नहीं है, ये आज की हकीकत है। सेल्स फोर्स का एजेंट फोर्स एचआर और सेल्स के काम को ऑटोमेट कर रहा है। एंथ्रोपिक का क्लॉड कॉम्प्लेक्स रीजनिंग वाले काम कर रहा है। और तो और ऑटो जीपीटी और क्रू एआई जैसे ओपन सोर्स टूल्स की वजह से डेवलपर्स अब अपने खुद के मल्टी एजेंट सिस्टम बना पा रहे हैं। लेकिन हाँ, रास्ता इतना आसान भी नहीं है। सिक्योरिटी, कॉस्ट और रिस्क कंट्रोल, ये कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें इस टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने के साथ साथ हमें सुलझाना ही होगा। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ आज की यह बातचीत खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, जब एआई की एक पूरी टीम खुद ही पूरी की पूरी सप्लाई चेन या मार्केटिंग कैंपेन चला सकती है, तो फिर हम इंसानों के करने के लिए क्या काम बचेगा? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।